Hello dear students, welcome back in your own class, Sync Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the many simple things about the DNA, and today we again revise some basic things, and these basic things are you can see on the board. So इसको start करें. पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप लोग, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर से बता दिया करिए. कल प्रतिष्ठा ने बताया था कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम आज बैक से ले रहे हैं. सो अगर हम बात करें किसकी, डीएनए की, तो हमने आपको बेसिक थिंग्स में बताया था कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, शुगर होता है. एक्चुअली हम इस समय कलेक्टिवली बात कर ले रहे हैं और शुगर की कलेक्टिवली बात कर ले रहे हैं. और यहाँ पर हमने आपको बताया कि शुगर में कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है. पेंटोज शुगर का मतलब है कि जिसमें 5 कार्बन्स हों, और पेंटोज शुगर 2 टाइप की होती है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर. अगर आप इस शुगर को देखो तो यहाँ पर 5 कार्बन्स, जैसे कल हमने आपको बताया भी थे, 1 2 3 4 एंड द 5th कार्बन आउटसाइड द रिंग. सेम ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5. इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए ये राइबोज शुगर है. और ये कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज शुगर. तो ये एक्चुअली मिलती है आरएनए में, और ये वाली शुगर कहाँ मिलती है, डीएनए में. अब क्योंकि आज हम सिर्फ डीएनए की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस राइबोज शुगर को रफ कर देते हैं. इस राइबोज शुगर को रफ कर देते हैं. तो आज हम डीएनए के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं सिर्फ. तो वही सिंपल सी बात है कि डीएनए क्या, हमने कल आपको बताया भी था. एक्चुअली ये क्या होती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है. क्या होती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है. और कल हमने आपको न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन भी बताया था. बस थोड़े से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आज हम देख लें, और जिनके कल हमने आपको स्ट्रक्चर्स पूरे नहीं बताए थे तो वो स्ट्रक्चर्स देख लें. तो ये पेंटोज शुगर हो गई, ये पेंटोज शुगर हो गई जिसमें सेकेंड कार्बन एटम पर क्या है, हाइड्रोजन है. तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर ही डीएनए में प्रेजेंट होती है. फिर जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. कल भी हमने आपको बताया था कि ये जो बेसिस हैं ये एसिड बेस वाला बेस नहीं है, और ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडीन. एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडीन. तो अगर हम इस प्यूरिन और पिरिमिडीन की बात करें तो प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और जो पिरिमिडीन होते हैं वो कौन होते हैं, थायमीन होते हैं और साइटोसिन. क्या साइटोसिन पूरा दिख रहा है आप लोगों को? ओके, दिख रहा है पूरा. तो प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन हो गए, और पिरिमिडीन हो गए थायमीन एंड साइटोसिन. अब प्यूरिन को अगर आप देखो तो एक्चुअली प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि जो पिरिमिडीन्स होते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. मींस प्यूरिन्स आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर व्हाइल पिरिमिडीन आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. और अगर यहां पर देखो तो दिस वन इज एडेनिन, यू कैन सी 2 rings. ग्वानिन यू कैन आल्सो 2 rings. बट अगर आप प्यूरिन में, पिरिमिडीन में थायमीन और साइटोसिन को देखो तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है. दिस वन इज आल्सो अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये थायमीन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया. और फिर हमने आपको बताया था कि एक्चुअली डीएनए को क्या बोलते थे, न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड इसीलिए बोलते थे क्योंकि इसमें फॉस्फेट होता है. क्या होता है, फॉस्फेट होता है. तो ये डीएनए की बेसिक थिंग हो गई जो कल भी हम बता चुके हैं. पेंटोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, ठीक है, और फॉस्फेट. तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके क्या होता है. तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैक से लेके चल रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इसको नोट नहीं किया हो तो आप इसका एक पॉज लेके इसको नोट भी कर सकते हैं. तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं और आगे पढ़ाते हैं आप लोगों को. तो अब अगर हम देखें तो कल भी हमने आपको बताया था, रफ कर लेते हैं इसको तो फिर बताएं.
थोड़ा सा बोर्ड जल्दी ड्राई हो रहा है, रफ कर लिया इसको। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि एक्चुअली सबसे पहले शुगर प्लस बेस मिलकर क्या बनाते थे? न्यूक्लियोसाइड बनाते थे। कल एक्चुअली हुआ गया था, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर आकर वीडियो कट हो गया था। कल किसी रीजन से कैमरा अपने आप ऑफ हो गया था, इसलिए हम थोड़ा सा बैक से चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो शुगर प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और कल हमने आपको एक थिंग बताई थी, अगर यहाँ पर हम एक शुगर बना लें, ये शुगर बना लेते हैं हम, डीऑक्सीराइबोज शुगर, अगेन यहाँ पर OH लिख लें, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर CH2 OH और यहाँ पर H। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो हमने आपको बताया कि ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो कल भी हमने आपको बताया था कि ये बेस कहाँ से जुड़ेगा? इस फर्स्ट कार्बन पर जुड़ेगा। तो इस फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ेगा? बेस जुड़ेगा। और बेस का मतलब यहाँ पर क्या? एडेनिन जुड़ेगा या थाइमीन जुड़ेगा या ग्वानिन जुड़ेगा या साइटोसिन जुड़ेगा। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। फिर हमने आपको बताया था कि एक्चुअली ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये मिलकर बनाते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब हमने आपको बताया कि बेस कौन सी पोजीशन पर जुड़ता है? फर्स्ट पोजीशन पर। याद रखिएगा कि ये जो फॉस्फेट जुड़ेगा, ये फॉस्फेट जुड़ता है फिफ्थ कार्बन ऑफ द चेन रिंग। तो ये जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ कार्बन, यहां पर जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ कार्बन पर क्या जुड़ेगा? एक्चुअली फॉस्फेट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा। बॉन्डिंग जरूर से याद रखिएगा कि जब शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड बनता है तो यहां पर होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और यहाँ पर ये जब फॉस्फेट इस शुगर से जुड़ता है तो यहाँ पर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो शुगर और बेस के कलेक्टिवली स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बोलते थे, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट यानी इसमें अब फॉस्फेट जुड़ गया तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया क्या? न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। यानी अब होगा क्या इसके बाद, अगर हम यहाँ पर लिखें, इसको रब कर लेते हैं इधर वाले पोर्शन को, कि अगर आप देखो हमने ये क्या बना लिया? न्यूक्लियोटाइड बना लिया। क्या बना लिया? न्यूक्लियोटाइड बना लिया। अब आप इस वाले न्यूक्लियोटाइड को हम जैसे यहाँ पर लिख लें कि N फॉर न्यूक्लियोटाइड, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे। और ये आपस में जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो इस चेन को डॉट डॉट कर लें यहाँ पर, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको इस फॉर्म में नहीं शो करनी है, ये सिर्फ हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं। यानी ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जुड़ते आते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो ये भी खास बात हो गई। अब अगर आप देखो तो कितने बॉन्ड हो गए कि बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल लीजिए। फॉस्फेट और शुगर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, और जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है।
और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही हम क्या बोल देते हैं, डीएनए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपको देखोगे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक क्यों बोला, क्योंकि डीऑक्सीराइबो शुगर है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियस में मिलता है और इसमें फॉस्फेट लगा है। इन सारे रीजन्स के कारण डीएनए को हम क्या बोल देते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं अब हम, और अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए। थैंक यू सो मच।